माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कई वर्षों से ये मशहूर है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, डिजिटल से लेकर के प्रेस के। एक टेलीफोन नंबर जो हमारे यहाँ से 2016 में विच्छेदित हो गया, 18 ईस्वी में वो वन विभाग में गया, 19 में वन विभाग से भी कट गया, उस फोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट ना करिए, और मैंने कहा अनुसंधान करिए। अगर दोषी पाए जाते हैं ना तो चौराहे पे फांसी दे दीजिए। किसकी संलिप्तता माने, सरकार किसकी है, यहाँ मुखिया कौन है, उप मुखिया कौन है, ये सब तो सोचना होगा ना। कतई नहीं मुकरेंगे, हमें पता है ना सच क्या है, और सारे चेहरे बेनकाब होंगे। तेजस्वी जी की बात नागवार गुजरे समझ में आता है, आप उनको समझते हैं विपक्ष के लोग हैं, लेकिन आपको तो चिराग जी जो आपके गठबंधन के थे, आप चाहते थे वो मुंह पे सेलो टेप लगा ले। तो मुख्यमंत्री जी की टीम के लोगों की भी जो भाषा है ना, वो अहंकार से भरी हुई है, और ये अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। 10 नवंबर आने दीजिए, एक अन्य मार्ग में चेहरा परिवर्तन होने जा रहा है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा बिहार के बदहाल हालात का है, मुद्दा किसानी का है, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का है। मुजफ्फरपुर की बेटियों की चित्कार अभी भी गूंज रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस कोरोना संकट में भी बिहार में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है, और मनोज झा आरजेडी के सांसद लगातार बिहार में कैंप किए हुए हैं। कल आपने कहा सबूत अगर मिल जाए तो नेता प्रतिपक्ष को फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन इसमें आप अपने सीमेंट और सामान को मत मिलाइएगा। किस तरीके से हम इसे देखें? देखिए, आप बिल्कुल इसको स्पष्ट तौर पे देखें कि ये कहानी कहाँ शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है जब हम अपने गठबंधन का ऐलान करते हैं, एक अभूतपूर्व गठबंधन जहाँ तीनों वामपंथी दल हमारे साथ हैं। हाथरस की हमारी बेटी, दलित समाज की बेटी के लिए मौन रखा जाता है, पूरे बिहार में संदेश गया, संवेदना का संदेश गया। उसके बाद अचानक ये कहानी बनाई जाती है, पकाई जाती है। फिर भी मैंने कहा कि आप एफआईआर करिए, अनुसंधान करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट ना करिए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कई वर्षों से ये मशहूर है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, डिजिटल से लेकर के प्रेस के। कोशिश करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर बनने की, तो हेडलाइन मैनेजमेंट ना करिए। और मैंने कहा अनुसंधान करिए, बिना अपनी ओर से सीमेंट, गारा, कंक्रीट मिलाए हुए अगर दोषी पाए जाते हैं ना तो चौराहे पे फांसी दे दीजिए, चौराहे पे। मतलब आप मुकरेंगे नहीं, आपकी पार्टी से? कतई नहीं मुकरेंगे, हमें पता है ना सच क्या है, और सारे चेहरे बेनकाब होंगे। एक दूसरे संदर्भ में मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक टेलीफोन नंबर जो हमारे यहाँ से 2016 में विच्छेदित हो गया, 18 ईस्वी में वो वन विभाग में गया, 19 में वन विभाग से भी कट गया, उस फोन का इस्तेमाल हो रहा है। BSNL की ओर से कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है। किसकी संलिप्तता माने, सरकार किसकी है, यहाँ मुखिया कौन है, उप मुखिया कौन है, ये सब तो सोचना होगा ना। नहीं तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, एक चीज हम समझ रहे हैं बिहार की राजनीति में इस वक्त आप जेडीयू का विरोध कर रहे हैं, इन दिनों लोजपा ने भी जेडीयू का विरोध करना शुरू कर दिया, तो क्या आप दोनों ने ही मिलकर जेडीयू का विरोध करना शुरू किया है या सिर्फ नीतीश कुमार का? नहीं, देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँ कि इसको अब बहुत संकीर्ण दायरे में ना देखें। प्रथम लॉकडाउन के आसपास से नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए बिहार के हालात को लेकर के, चाहे हमारे मजदूरों की पीड़ा जो सड़कों पर बिखरी जा रही थी, मुंबई से, दिल्ली से, हरियाणा से, सूरत से, अलग अलग जगहों से। कमोबेश उसके बाद चिराग जी ने भी वही सवाल उठाए, चाहे मजदूरों की पीड़ा का हो, कोरोना संक्रमण में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हो, मंत्रियों की जुबान का हो जो संवेदन शून्य बयान आ रहे थे, जिससे हर बिहारी आहत महसूस कर रहा था। अब चिराग जी की बात, तेजस्वी जी की बात नागवार गुजरे समझ में आता है, आप उनको समझते हैं विपक्ष के लोग हैं, लेकिन आपको तो चिराग जी जो आपके गठबंधन के थे, आप चाहते थे वो मुंह पे सेलो टेप लगा ले। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बिहारी जो बिहार के लिए सोच रहा हो उसको आपकी भाषा, और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी की टीम के लोगों की भी जो भाषा है ना, वो अहंकार से भरी हुई है, और ये अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार तो कहता है कि भगवान का प्रसाद होता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं, तो क्या इस बार अहंकार खत्म होने वाला है बिहार से, या जो आप लोग रणनीतियां बना रहे हैं वो सफल? देखिए, मैं एक बात सीधे तौर पर कहता हूँ, इस बार रणनीति बिहार बना रहा है, आप नहीं बना रहे, हम दल नहीं बना रहे। बिहार के आवाम मुद्दे हमें दे रही हैं, उन मुद्दों पर गोलबंदी हो रही है, और 10 नवंबर आने दीजिए, एक अन्य मार्ग में चेहरा परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, चेहरा परिवर्तन होगा। हमने कई जेडीयू के नेताओं से बात किया, हमने कहा कि एक युवा बिहारी है, एक ने कहा मैं ठेठ बिहारी हूँ, दोनों ही बिहारी मिलकर आपको तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों युवा परिवारवादी हैं, देखिए सबको टिकट दे रहे हैं परिवार में फिर से। देखिए, मैं समझता हूँ ये परिवारवाद वाली बातें ना अब खोखली हो गई हैं। जब आप जनता की, राजतंत्र नहीं है, आप जनता के बीच में जाते हैं, आप अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं, जनता अगर आपके पीछे आती है तो आप सफल होते हैं, अन्यथा असफल होते हैं। ये तख्तो ताज उस तरह से नहीं जाता। रही बात
आपके परिवार के लोगों को टिकट देने दिलाने की, तो मैं फहरिस्त गिना दूंगा जदयू की, भाजपा की। तैयार हैं आप? बिल्कुल लिस्ट आपकी भी तैयार है? बिल्कुल। लेकिन ये इन मुद्दों में ना भटकाएं। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा बिहार के बदहाल हालात का है, मुद्दा किसानी का है, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का है। मुजफ्फरपुर की बेटियों की चित्कार अभी भी गूंज रही है। ठीक है, मनोज झा तो इतने दिनों से बिहार आए हुए हैं, हवा में क्या महक जो है वो फैली हुई है, क्या सूंघ रहे हैं? संकल्प बदलाव का। बदलाव सुनिश्चित है। 11 नवंबर को एक अन्य मार्ग में आपको नया चेहरा मिलेगा। देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मनोज झा प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, और साफ साफ ये कह रहे हैं कि संकल्प बदलाव का बिहार की हवाओं में फैल गया है। ऐसे में युवा तैयार है, हर वक्त तैयार है। परिवारवाद का अगर आरोप लगाएंगे तब भी जवाब देंगे। आप जांच कीजिए, अगर किसी तरीके के आरोप लगते हैं तो जांच में अगर हम मुजरिम पाए गए, फांसी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार है पूरी तरीके से आरजेडी, दल के साथ, बल के साथ और आवाम के भरोसे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।